हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। चलो चलो राधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी, हरे कृष्णा नरसिंह आरती बोलिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादलायिने हिरण्यकाशीपूर्वशः शीलटङ्कानकालाये शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नकामा अद्भुत शृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा हरे कृष्ण प्रभु जी। केशवगीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। सब भक्तों के चरणों को बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, 10 नाम अपराध बोलिएगा। भगवान पहला, भगवान नाम का प्रचार में संपूर्ण करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं को नाम को भगवान नाम के अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु के अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों को खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7वां, नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ साकाम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। ज्ञानपूर्व जप ना करना यही एक अपराध है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी माता जी, आप कल के बारे में बता दें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिलपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री भक्तों की जय। हरे कृष्णा। गुरु जी ने आपने कल ये बताया कि 3 अध्याय के कर्म योग पर बताया। अर्जुन ने कहा कि ये केशव जनार्दन, अगर आपको लगता है कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, आप मुझे इस घोर युद्ध में लड़ने के आग्रह क्यों कर रहे? ज्ञान का कर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में ऐसा बताया कि बाद में ज्ञान
ज्ञान है कि कर्म से श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान से व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता है, निराश में नहीं होता है। प्रभु तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के प्रबल के जुलग मित्र, जुलग मतलब भगवान का सबसे प्रिय मित्र। गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि भौतिक चीजों के महासागर क्यों कहा गया, इस संसार को महासागर क्यों कहा गया है? सभी भक्तों ने उत्तर दिया, लेकिन राजेश प्रभु जी ने उत्तर दिया कि जो है हमें सुख देता है वो क्षणिक होता है। भौतिक चीजों में भौतिक चीजों में इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये दुनिया एक जेल है, जेल की तरह है। ये दुनिया एक दुखालय है। हर भौतिक चीज में क्षणिक सुख दिखता है, इसके बाद दुख होता है। गुरुजी ने इसके बारे में एक कथा बताई। एक बार एक आदमी का औरत ने साथ बहुत जोर से झगड़ा हुआ था। वो गौड़ी मठ में चला गया। उन्हें पत्नी को कहा कि जिंदगी में तुम्हारे सूरत नहीं देखूंगा, तुमने मुझे बहुत परेशान करके छोड़ा है, मैं कभी आऊंगा नहीं, ऐसा बोल के गौड़ी मठ चला गया। इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती से दीक्षा लिया। वहां पर झाड़ू मारना, सेवा पोछा मारना और भगवान के विग्रह का सेवा करना, सारे काम वहां करता था। ऐसा करके 5 महीने हो गया। उधर उनके पत्नी, मेरा पति किधर चला गया है? मैं बाद में पता चला मेरा पति गौड़ी मठ में है, वो भगवान का सेवा कर रहा है। वो उधर चला गई। पति को देखा, वो भगवान की पूजा कर रहा था। पूजा के बाद पति को बोला, मैं कभी झगड़ा नहीं करती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ, वो दुखी की सुनती हूँ, ऐसा बोलता। वो दुखी की वजह से आया था, लेकिन पत्नी के बात सुनने के तुरंत मंदिर के अध्यक्ष कहा कि मेरा पत्नी आई है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं और यहाँ नहीं रुकूंगा। ऐसा गुरुजी ने आपने हमें कहा कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा है, दुख के कारण आते हैं, बाद में हम चला जाते हैं। आपने आगे कहा कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत में लोग इसको जड़ता समझ लिया जाता है। आपने भक्तों को पूछा ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने उत्तर दिया कि जड़ता का अर्थ है जो लोगों के लिए करने के लिए कुछ नहीं हो बचा है। एग्जाम्पल दिया कि जब नहीं काम करे उसकी जिंदगी में कुछ रहा नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, ऐसे राम राम कर रहा है। लोगों कहते हैं उसको जिंदगी में कुछ नहीं है इसलिए राम राम कर रहा है, इसको भगवान खाना देगा, उसको मैं खाना दे रहा हूँ, इसको कहते हैं जड़ता। आपने पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि एकांत में अपने पूजा की कितने लोग एकांत में जगह से? तीनों लोगों ने हैंड राइज किया। आपने कहा कि ये सही ऑप्शन नहीं है। हम अकेले जप करेंगे तो हमारे मन में ये आएगा कि कोई पीछे चले गए, कोई शेर आएगा, इस तरह से हमें भक्ति में नहीं कर सकते हैं। भरत महाराज ने अकेले भक्ति करके उनका पतन हो गया है, इसलिए हमें भक्तों को साथ रहना है, तब बारे कृष्ण भावन का मिठास मिलेगा। कृष्ण भावनामृत में प्रशस्ति होना बिना एकांत स्थान में जप करना ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। मैं कुछ गलत किया हो तो माफ कर दीजिए, मैं इतना लिखा है, क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, प्रणाम माता दंडवत जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण। गुरु गुरु जी। जी का नाम हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु को जी। कृष्णा दंडवत जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। करुणा हरे प्रभु कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों हरे में कोटि कृष्णा। हरे कोटि कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, आपके कृष्ण हरे चरणों में प्रणाम। हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी मोबाइल पाश्चात्य देश तारिणे। हाँ बैटरी ने चार्जर तर घेऊन ये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव. हाँ चार्जर घेऊन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके जी. तो सबका स्वागत है सत्र में जी. तो कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? अच्छा चलो प्रभु. गुरु जी अध्याय 3 का 5वां श्लोक करना है। जी आप जरा मुझे भेज दीजिए श्लोक 5वां 6वां 7वां 3 श्लोक भेज दीजिए. सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए. हम्म? 21 का क्या है? 21. हेलो जी भेज दीजिए मुझे. तर मग जाऊ शकतो ना? म्हणजे तिथे जरा बसून व्यवस्थित होत. कोणी आहे का? ओके. अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 5. देखो. हाँ. करना चाहिए. ऐसा क्या अशोक चावला प्रभु? गुरु जी भेज दिया गुरु जी। अच्छा जी. श्लोक क्रमांक 5.
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु इष्टत्त कर्म कृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजय गुणे न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्म कृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। जी, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जी गुरुजी। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृते कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। रेखा क्लेर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रागिनी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। कोई गलती हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। नविता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृत जय गुणः। हरे कृष्णा धन्यवाद गुरु माता जी। जी। धन्यवाद। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। नहीं कस्य क्षीणमपि जातु निष्ठ कर्म कृत कायते हवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रकृति जे गुणैः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। न हि किंचित् शरणम् अपि
जातु तिष्ठति अक्रम कृत अकार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु? हाँ आ रहा है गुरु जी। आ रहा है जी। प्रणाम करता हूँ मैं आप सबको। आप सब इतने अच्छे भक्त हैं कि रोज गीता सुनने आते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पहले तो। जी तो जी, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तो क्षण अपि, इसका अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि 3 गुणों के अनुसार मनुष्य को असहाय, असहाय इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या शब्द लिखा है अशोक चावला प्रभु? असहाय लिखा है क्या? विवश, विवश, हाँ? विवश, विवश, विवश हाँ, होकर। विवश। साफ नहीं आया गुरु जी क्या? हाँ, मैं दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करता हूँ क्योंकि इसमें भी है ना, थोड़ा सा रुक जाए। ओके जी। हाँ हाँ, नहीं, ओके। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इस पे सब हरे लोग कृष्ण, अंडरलाइन कीजिए हरे कि कृष्ण हम प्रभु कर्म जी, क्यों करते हैं, विवश क्यों होते हैं। 3 गुणों के हरे कृष्ण प्रभु, कारण हम विवश होते हरे हैं। कृष्ण, विवश होना मतलब, जैसे मान लो कि किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती की है। एक्चुअली हमारे ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा है, लेकिन 3 गुण है हमारे ऊपर जबरदस्ती करते हैं। लेकिन ये 3 गुणों को किसने आमंत्रण दिया है मेरी जिंदगी में? किसने इसको बुलाया है? हे मिस्टर रजोगुण आप आ जाइए, हे मिस्टर तमोगुण आप आ जाइए, हे मिस्टर सत्वगुण आप आ जाइए। कौन इसको आमंत्रण कर रहा है? कौन बताएगा मुझे, बताइए। कौन कौन इसको इनवाइट कर रहा है? हालांकि यहाँ पर लिखा है कि 3 गुण ही सब कुछ है ना, कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं कर्म करना। चोरी करना, डाका डालना, शराब पीना, मांस खाना, दूसरे को धोखा देना, जुआ खेलना, नशा करना, सारा चीज है ये 3 गुणों के अनुसार ही होता है। लेकिन यहाँ पर विवश शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है फिर? ये विवश कौन कर रहा है जी, बताइए सुमित्रा कुमारी। कौन कर रहा है जी? विजय पांड्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मन कर रहा है। मन कर रहा है, ओके। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मन का तात्पर्य जी। और शुभांगी पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए। कौन कर हमारा रहा है? हाँ, हमारा मन हमारा मन हमारा मन कर रहा है जी। हमारा मन मतलब मतलब हर मैं ही व्यक्ति कर का। रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जी। जी। तो ये 3 गुण कैसे काम करते हैं? जैसे मान लो कि मैंने इनविटेशन दिया कि मुझे नॉनवेज खाना है ना, नॉनवेज खाना है, तो फिर कौन आएगा मेरे जीवन में? मिस्टर तमोगुण
प्रवेश करेगा, बराबर है। मुझे मुझे किसी का भला करना है, मुझे किसी की मदद करनी है, तो कौन आएगा मेरी जिंदगी में? सत्वगुण आएगा। सत्वगुण आएगा। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ढेर सारे, मुझे नंबर 1 आदमी बनना है, करोड़पति बनना है, इसको आमंत्रण करेगा वो रजोगुण। रजोगुणी रजोगुणी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हम इसको इनवाइट कर रहे हैं, है ना, इनवाइटेड हम कर रहे हैं। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, एक क्षण भर भी। अगर आप सोचोगे कि मुझे शांति चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे बैठा रहूंगा, आप कितने समय बैठ सकते हैं? कितना समय बैठना चाहोगे आप ऐसे ही बिना मोबाइल के? हाँ, क्या मोबाइल नहीं हाथ में चाहिए? क्या बैठ सकते हो आप ज्यादा समय? आजकल तो 5 मिनट भी कोई बैठेगा तो मैं मानूंगा, है ना, तुरंत उसके मन में विचार आएगा, अरे तुमको मैसेज आया होगा इंपॉर्टेंट, तुम ऐसे बैठा है ना। जपा में भी ऐसे होता है, हम एक माला भी अच्छे से नहीं करते, है ना, जैसे ही माला शुरू होती है तुरंत मन में ख्याल आने लगते हैं। ये हमारी हालत है। तात्पर्य जी, तात्पर्य जरा अशोक चावला प्रभु इसका पूछिए, इसका पढ़िए। जी गुरुजी, तात्पर्य इस प्रकार से है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी कि सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता, अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत में के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों से प्रवृत्त होगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होगा। श्रीमद् भागवतों द्वारा इसकी पुष्टि भी हुई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रों अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य किसके लाभ के लिए हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्ध कार्य पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृष्ण। ओके, तो पहले लाइन में क्या लिखा है? पहले लाइन में लिखा है कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं अपितु आत्मा का स्वभाव है कि वह सदा सक्रिय रहता है। सक्रिय रहता है, बराबर। तो ये प्रश्न नहीं है कि हम क्यों कुछ समय के लिए पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाए। जैसे मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं तो मैं अपने आप को भी स्विच ऑफ करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा सक्रिय रहेगा। सक्रिय का अर्थ है हमेशा एक्टिव रहेगा। एक्टिव का अर्थ है कुछ ना कुछ करेगा वो, चाहे मन से सोचेगा, चाहे वो फिजिकली कुछ करेगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्षण भर भी हम ये बिना सोच कर रहे कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आप सोते भी हो तो सोने के पश्चात भी हमारा मन एक्टिव रहता है, इसीलिए सपने आते हैं, बराबर है। आप में से कितने लोग सपने देखने के बाद आपके सपने में शेर आता है या कुछ ऐसी चीज होती है और आप एकदम ऐसे डर के बारे से उठ जाते हैं और एकदम पसीना पसीना होते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई ऊंचाई से कोई ढकेल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि समुद्र में मुझे कोई डुबा रहा है, ऐसा होता है सपने? करेंगे सबके साथ होता है। ओके जी, हो रहा है जी। भूत भी आता है, अच्छा है।
ओके, तो सक्रिय रहता है, ठीक है। आत्मा के अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, बराबर है। हाँ, कितने लोगों ने डेड बॉडी देखी है, ऐसे कि डेड बॉडी जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई है ना, डेड बॉडी एकदम देखा है आपने आपके घर में या फिर पड़ोस में या फिर कहीं आप शमशान भूमि गए होंगे तो एकदम इनएक्टिव रहता है। मैं पहले बचपन में सोचता था, हाँ मतलब अभी ये मेरी सोच है कि मैं सोचता था कि अरे इसको जलाया जा रहा है, इसको चटके क्यों नहीं लग रहे हैं अग्नि के, समझ में आ रहा है। मैं ऐसा सोचता था बचपन में कि अरे इस शरीर को जलाया जा रहा है, वो चिल्ला क्यों नहीं रहा है ना। तो पता ही नहीं चलता था, अब जाके पता चल रहा है कि वो क्यों नहीं चिल्ला रहा है, क्योंकि आत्मा है वो चला गया है शरीर को छोड़कर, बराबर है। हम में से यहाँ पर कोई इसका दावा कर सकता है कि मेरा आत्मा हमेशा मेरे शरीर में रहेगा? कोई नहीं कर सकता, है ना। ये स्वभाव है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमको एक दिन जाना होगा। फिर भी न जाने क्यों हम इतने घर गृहस्थ में बंधे हुए रहते हैं कि तरीक भी इस बात को हम सोच नहीं पाते हैं कि एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि मुझे इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन ये सभी लोग रहेंगे यहाँ पर, ये सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, है ना। और उस समय वो बहुत भयानक दिन होता है, इस हमारे जीवन जिंदगी का सबसे भयानक दिन होता है जब न चाहते हुए भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। तो ये प्रकृति बहुत क्रूर है। क्रूर का अर्थ है आपको ये भी नहीं बताएगा कि आपको अगले दिन जाना है भाई, अगले महीने जाना है, आप तैयारी कीजिए, नहीं। जैसे ही समय हो गया लात मार के हमको निकाला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये दुनिया बहुत क्रूर है ना। जिसके लिए हम पूरी जिंदगी दे रहे हैं सब छीन लिया जाएगा एक सेकंड में। सोचने वाली बात है बहुत। तो अगर किसी मरे वाले व्यक्ति को, है ना, एक बार किसी ने कहा था अगर कोई मरे वाले व्यक्ति को वापस बुलाया जाए, है ना, 10 मिनट के लिए इंटरव्यू देने के लिए, है ना, कि मैं कैसे मरा था, कैसे यमदूत लोग आए थे मुझे लेने के लिए, है ना, तो शायद वो सबसे अच्छा इंटरव्यू होगा वो, बराबर है ना। क्या लगता है आपको, कोई मरा वाला व्यक्ति वापस जिंदा हो जाए और 10 मिनट के लिए बताए, है ना, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ पता है तुमको, बराबर है। फिर भी लोग टीवी देखेंगे, मैच देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उनको बोलते हैं जाने दो, है ना। तो इस तरीके से हम माया में पड़े हुए हैं। तो यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना में, सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। ओके जी, आ रहा है समझ में सबको कि अगर आप कृष्ण भावना में नहीं लगाएंगे तो माया के द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो कृष्ण, नहीं तो माया। कृष्ण चाहिए तो आप संघर्ष करना होगा, माया चाहिए उधर भी संघर्ष करना पड़े। कौन मुझे बताएगा कृष्ण चाहिए तो कौन सा संघर्ष करना होता है और माया चाहिए तो कौन सा संघर्ष करना होता है? फिंगर को रेज कीजिए। दोनों जगह पर हमको पसीना बहाना पड़ता है जी, बताइए जी। 1 मिनट, हाँ अभी फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, मोतीलाल 84। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण चाहिए तो वो सेवा द्वारा आप सेवा कर्म करने होंगे, और माया चाहिए तो दुख को आमंत्रित करना होगा। ओके हाँ, नेक्स्ट गोरखनाथ अहिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। माया के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम उसके पीछे दौड़ के थक जाते हैं।
और भगवान चाहिए तो भी हमें सुबह जपा के लिए उठना है और दिन भर सत्संग करना है, ऐसा। तो ऐसा दोनों तरफ से हमें संघर्ष करना चाहिए। ओके जी। और विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरणों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण, यदि हमें भगवान कृष्ण चाहिए तो अपने जीवन में जैसे भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। जैसे सुबह दिनचर्या, जैसे सुबह उठ के चैंटिंग करना, भगवत भक्तों के मतलब गुरु के संसर्ग में रहना, भक्तों के सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना, मतलब एक होने पर ही हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। उसमें भी है। और माया तो प्रभु प्रबल है प्रभु जी, और माया तो नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके जी। तो इसका मूल उत्तर है कि दोनों जगह पर संघर्ष इसलिए करना होगा। पहला संघर्ष हमारा है जो इस संसार से निकलने के लिए है। जैसे हम सुबह उठना, जैसा आप लोगों ने बताया मुझे कि अपने मन को हमेशा फोकस रखना। और दूसरा संघर्ष है माया का। वो कैसे है कि माया हमको गाजर दिखाएगी, आजा 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 करके, लेकिन वो गाजर कभी मिलेगा नहीं हमें। आई बात समझ में? तो दूसरी जगह पर कौन सा संघर्ष है कि एटलीस्ट हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा है। लेकिन उस जगत में कैसा है कि पसीना पसीना तो बह जाएगा, लेकिन गधे को कैसे गाजर, एक्चुअली गधा क्यों दौड़ते रहता है कि उसको गधे का मालिक कहता है कि तुमको शाम को गाजर मिलेगा, लेकिन जिंदगी में उसको गाजर नहीं मिलता है, बेचारा वो करता रहता। तो वैसे ही हमें लगता है कि इस संसार में हम संघर्ष करेंगे तो मुझे कुछ सुख मिलेगा, लेकिन तो संघर्ष आप देखिए दोनों जगह पर है ना। तो वहां पर केवल एक छोटा सा एक छिटके ऐसे है ना, जैसे छिटके आपको पता होगा 1% सुख है शुरुआत में। कौन सा वाला सुख है? जैसे चपल सुख कहते हैं उसको। चपल सुख मतलब जैसे अभी कई बार हमने कहा है कि मुझे खुजली आ रही है, तो मैं जब तक खुजाऊंगा तब तक मुझे मिठास लगेगी, लेकिन जैसे ही उसकी सीमा खत्म हो जाएगी फिर उसमें से ब्लड आएगा। तो बस वो छोटा जो पीरियड है ना जिसमें मैं खुजाने के पश्चात थोड़ा सेंसेशनल मुझे आभास होता है, बस वही है और कुछ है नहीं। लेकिन उसके लिए भी जिंदगी देनी पड़ती है ना, जिंदगी। और उसके फिर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं फिर उसको निभाते निभाते तो दम निकल जाता है। ओके जी। तो जी जी, माया के संपर्क में आने से आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। इसको अंडरलाइन कीजिए कि हम भौतिक गुण को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त कर लेते हैं? माया के संपर्क में आने से। कौन मुझे बताएगा माया की डेफिनेशन क्या है? माया किसे कहते हैं? इसको जरा अशोक चावला प्रभु, इसको जरा मुझे ये बनाओ, अपना क्या होगा, एडमिन बनाओ विशाली तट के, क्योंकि मेरे पास मोबाइल बंद हो गया अचानक। जी, फिंगर को रेस कीजिए। ओके जी जी। संपा चक्रवर्ती, माया का डेफिनेशन क्या है? माया किसे कहेंगे? हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी माया की अधीन हो जाती हूँ। जन्म लेने के साथ साथ माया हम लोगों को ग्रास कर लेती है। अच्छा ठीक है, और कोई सुजाता महापात्रा? जो जो शक्ति हमें भगवान से दूर ले जाता है वो माया है। हाँ ठीक से बोलो सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जो चीज हमें भगवान से दूर ले जाता है, भक्ति से दूर ले जाता है, वो माया है। हाँ वेरी गुड। तो माया का डेफिनेशन क्या है? जो मुझे भगवान से दूर ले जाता है ना। तो मेरा गुरुजी, आप पुत्र है एडमिन तो मुझे। हैं? हाँ आप एडमिन हैं गुरुजी? नहीं है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ।
वो विषारी तट के नाम को करना है, विषारी तट। जी जी कि ओके जी। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु मुझे कृष्ण से दूर ले जाए, तो अगर मेरे घर वाले मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं तो माया है, या अगर घर वालों को देखकर मुझे कृष्ण की याद आ रही है तो फिर वो माया नहीं है। क्लियर है सबको? बना दिया गुरुजी। नहीं बनाया? ओके। और सबने लिखा डेफिनेशन? जी जी बनाइए, मुझे सुमिता सिन्हा तुम बनाओ। ओके नेक्स्ट। सबने लिखा माया का डेफिनेशन? अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। जी ओके गुरुजी वृषारी माता जी को बना दिया मैंने एडमिन। ओके ओके जी। तो फिर एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने कि त्वत्वा स्वधर्णम चरणाम्बुजर हरे भजन्य पक्वोत पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्र मनुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम सुधर्म। यदि कोई कृष्ण भावना आप गुरुजी आप म्यूट है। अच्छा जी ओके जी। तो मैंने ये पहले अध्याय का 5वां श्लोक कोट किया है ना प्रभुपाद जी ने, तो वो मैंने अभी पढ़ा था कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत का अंगीकार कर लेता है और भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्म को न करे, मतलब इसका अर्थ क्या है पता है क्या? मैंने कृष्ण को स्वीकार किया है लेकिन मुझे ठीक से भक्ति अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है वो विचलित हो गया है और पतित हो जाए, तो इसमें हानि या बुराई नहीं है ऐसा बताया। तो अभी मेरा आपको सवाल है, ऐसा क्यों लिखा है शास्त्र में कि भक्ति को स्वीकार किया है ना? मतलब जैसे भक्ति जीवन को लक्ष्य माना है आपने, लेकिन 2 साल के पश्चात 3 साल के पश्चात आपने भक्ति को छोड़ दिया और पतित हो गए, तो उसमें भी लिखा है कि कोई हानि नहीं है। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों बोला है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए, क्यों ऐसा बोला है? जी अनुराधा कोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहते हैं कि जो हम भक्ति मार्ग में हम जो भी काम करते हैं ना, हमें जैसे अब हमारा पूरा नहीं हुआ तो हमें अगले जन्म की वहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। हाँ ओके। भौतिक कार्य में जो भी हम करते हैं सारा यहीं पर खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। ओके ओके जी। और कोई? मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा है गुरु जी, जितने भी भक्ति के कर्म हैं करने से वो एक तरह से फिक्स डिपॉजिट होते हैं, तो उसको आप अगर छोड़ देते हैं तो वो नहीं खत्म होते। जी तो सबका यही उत्तर है, तो ये सही उत्तर है
कि अगर हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, है ना, जैसे कि मान लो अभी आप लोग जपा कर रहे हैं, इतना घर वालों से संघर्ष कर रहे हैं, है ना, और आप ऑफिस आप मॉल जाते हो, दुकान जाते हो, तो अपने मन को मजबूत बनाकर चल रहे हैं। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, भक्ति में आना बहुत आसान है, भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। वापस कह रहा हूँ ये प्रभुपाद जी के शब्द है, मेरे नहीं। भक्ति में आना भी आसान है, मैं आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, भक्त लगा, है ना, फिर मुझे हरे कृष्ण जब भी अच्छा लगा, सुबह उठना भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मेरा मन इतना खराब है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कब मुझे दगा देगा। मैं वापस कह रहा हूँ, 10 साल 15 साल कोई इसकी गारंटी नहीं है कि अंतिम समय तक हम कृष्ण भाव में बने रहेंगे। उसी व्यक्ति की गारंटी है ना, जिसने अपने मन को स्विच ऑफ किया है और वो गुरु के और कृष्ण के आदेश से चल रहा है। क्योंकि जब तक मन मेरा एक्टिव है, ये मुझे कभी भी दगा दे सकता है, कभी भी। मान लो कि मैं कल मरने वाला हूँ, है ना, या परसों मरने वाला हूँ, तो ये 2 दिन 1 दिन पहले तक मैंने कृष्ण भावना अच्छे से किया है, लेकिन अगर परसों मरने वाला हूँ तो ये कल भी दगा देगा मुझे। आई बात समझ में? इतना डेंजरस चीज है ये। तो इसलिए वापस कह रहा हूँ, भक्ति में आना आसान है, भक्ति से जाना और भी आसान है। भक्ति में जाने के लिए क्या करना है? बस सत्संग से निकल जाओ और कुछ नहीं करना। लेकिन जाइए मत आप, है ना? उदाहरण दे रहा हूँ नहीं तो आप सोचोगे। भक्ति से जाना भी आसान है ना, भक्ति से, लेकिन भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है। और इससे भी मुश्किल क्या है कि भक्ति में उत्साह से टिके रहना। उत्साह मतलब हंसते खेलते, है ना। नहीं तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि क्या करे, अभी दीक्षा लिया है, माला भी करनी पड़ती है और मजा भी नहीं कर सकते, क्या करूं, ये पता नहीं है क्यों इस्कॉन में मैं आया, किसने मुझे इस्कॉन में, कौन व्यक्ति था वो पता नहीं जिसने मुझे इस्कॉन में लाया। तो ऐसा ऐसा फिर अगर हम जिएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। नहीं बात समझ में? तो हमें उत्साह के साथ टिके रहना है ना। उत्साह मतलब जैसे टायर में अगर हवा भरी हुई है तो टायर बहुत दौड़ेगा, लेकिन वो टायर पंक्चर है तो कितना भी एक्सीलेटर दबाओ, खर 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 करके आवाज आएगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। क्लियर है? तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मान लो मैंने कृष्ण को अपना लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बाय चांस मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरा फॉल डाउन हो गया या मैं भक्ति छोड़कर कहीं चला गया या कहीं चली गई, तो इसमें कोई हानि नहीं है। हानि उसी बात की है क्योंकि वो इस जन्म भगवत धाम जाने वाला था, लेकिन अभी पता नहीं अगले जन्म जाएगा या आने वाले 100 जन्म में भी जाएगा कि नहीं। लेकिन जितना उसने कमाया है भक्ति, उसके खाते में बना रहेगा। क्लियर है? लेकिन 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 अगर आपने इस संसार में रहकर 60 साल तक नौकरी किया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन मरने के बाद खत्म सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक भक्त ने क्या किया, मान लो कि नौकरी नहीं की, लेकिन वह कृष्ण भावना को अपना कर कुछ समय तक, कुछ साल तक उसने भक्ति की, लेकिन कुछ समय के बाद भक्ति छोड़ दी, तो उसको भौतिक परेशानी होगी पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो उसने कमाया है उसके खाते में रहेगा। जी, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्लियर है सबको? जी, तो आप लोग कहीं जाना चाहेंगे? अगर आपको अच्छा ऑफर आ गया कि 3 से 4 एक समय आपको देना है, करोड़ों रुपए का ऑफर है आपको या लाखों रुपए का, तो अभी आप भले मना कर रहे हैं, आने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। जी, ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, तो इसलिए
और जी एक क्षण के लिए भी कर्म करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। शुद्धिकरण मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि लो चुंबक को रस्ट लगा है तो उसको जरा निकालना है अभी धीरे 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 धीरे। एक बार राधानाथ साईं महाराज को महाराज ने पूछा था, उनके शिष्य को आनंदधाम प्रभु को कहा था कि उन्होंने प्रश्न पूछा था महाराज को कि महाराज की मैं 25 साल हो गए मैं जपा कर रहा हूँ, सुबह 16 माला कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं जा रहा है, मेरा लस्ट नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा उन्होंने सवाल पूछा था महाराज को, है ना। तो महाराज ने कहा कि हमारे अनर्थ इतने हैं, तो महाराज ने उदाहरण दिया कि मान लो मैं तुमको बकेट देता हूँ, है ना, और कहता हूँ कि समुन्द्र का पानी है, उसको एक एक बकेट से उसको निकाल कर खाली करना है ना, भर दिया खाली कर दिया, भर कर दिया खाली कर दिया, है ना। तो ऐसे मान लो तुम अपने जिंदगी के 60 साल भी करेगा तो क्या समुद्र का पानी खत्म होने वाला है? हाँ, पूछ रहा हूं आपको, है ना, खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने भी उत्तर दिया नहीं। तो कहा कि फिर महाराज बोले कि एक बार समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर के आई बात समझ में या कंप्लीट करूं मैं? चलो कंप्लीट कर देता। हमारे अंदर के अनर्थ है वो खत्म होंगे नहीं। ठीक है। तो फिर उन्होंने, उनका मन थोड़ा चकरा गया और फिर उन्होंने महाराज को दूसरा सवाल पूछा कि महाराज फिर हमारी कोई आशा है क्या? नहीं, कुछ होप है, कुछ आशा है? तो फिर महाराज ने कहा अगर कृष्ण चाहे तो आज भी आपके सारे अनर्थ निकाल सकते हैं, और अगर कृष्ण चाहे तो आने वाले कई जन्म हमको संघर्ष करने के लिए मजबूर करते रहे। तो वो कृष्ण की इच्छा पे है। फिर महाराज कहते हैं लेकिन एक चीज हमको आशा देने वाली है कि कृष्ण ये हमारे पिता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो हमारा पिता वो ज्यादा चाहता है कि मेरा पुत्र घर लौटकर वापस आए। पिता हमेशा चाहता है कि मेरा पुत्र जो मुझे छोड़कर गया है वापस आए, है ना। पुत्र इतना नहीं चाहता है। तो अगर पुत्र चाह रहा है तो कौन सा ऐसा पिता है जो पुत्र को कहेगा कि अभी मत आओ, बाद में आओ? कहेगा ऐसा? अगर आप स्वयं पिता हो तो ये अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको बात समझ में आ रही है? होपलेस मत हो जाइए, है ना। हम तो चाहते हैं कि इस जन्म में नहीं खत्म हो गए, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही भक्ति करते रहेंगे, है ना, और अगले जन्म वापस आएंगे। अगले जन्म रुक्मिणी की तरह हमारा मूड होना चाहिए। क्या कहती है रुक्मिणी माता? कृष्ण, इस जन्म में अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया है कोई बात नहीं, है ना। कृष्ण, अगर आपने मुझे अगले जन्म भी स्वीकार नहीं किया कोई बात नहीं। कृष्ण, आने वाले कई जन्म भी आपने मुझे स्वीकार नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से आपको स्वीकार कर लिया। तो हमारा यही मूड है फिलहाल, क्योंकि कृष्ण की तरफ से कब होगा तो हमारा फिलहाल एक तरफी प्रेम बोल सकते हो आप, लेकिन कृष्ण भी चाहते हैं कि हम उनके पास आए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, पूछना था मुझे कि भगवान हमें, हम बिना शुद्ध हुए भी हमें स्वीकार कर सकते हैं क्या? ये अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने कि कृष्ण हमें बिना शुद्ध हुए भी स्वीकार कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी मैं आप लोगों के मन की बात जान लेता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि कृष्ण ऐसा करे? फिंगर को रेज कीजिए। सब लोग चाहेंगे कि बिना शुद्ध करे भगवान मुझे ले ले ऊपर। जी, ओके, कम से कम 20-21 लोग तो चाहते हैं कि बिना शुद्ध करे ही जाए। तो अभी मैं आपको गोरखनाथ अहिर, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। मान लो आपके 5 बच्चे हैं, है ना, 5 बच्चे हैं आपके, और एक बच्चा कह रहा है कि पिताजी मैं बहुत नालायक हूँ, है ना, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, लेकिन आप मुझे ले लो। लेकिन आपके 4 बच्चे बाकी के बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेवा करने में लगे हैं। तो आपको डर रहेगा कि नहीं ये मेरा नालायक बच्चा अंदर आएगा तो मेरे चारों बच्चों को तकलीफ देगा ये,
आई बात समझ में? हाँ, वो मेरा प्रश्न है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं आपको एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना? आई बात समझ में? अगर जैसा अगर मैं पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा नालायक बच्चा है, कह रहा है कि पिताजी मुझे ले लो ना, मैं आना चाहता हूँ, अगर वो बिना शुद्ध करे से आएगा मेरे पास, तो उसका क्या रहेगा? उसका मकसद रहेगा कि मैं पिताजी की प्रॉपर्टी हड़प लूं, या फिर पिताजी के और भाई है मेरे, है ना, मेरे भाइयों को मैं तकलीफ दे दूं। तो अगर अभी भगवान मुझे लेंगे, तो गोलोक वृंदावन में बहुत अच्छे भक्त रहते हैं, क्या मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा? एक सड़ा हुआ आम अगर अच्छे आम के साथ मिक्स हो जाए तो क्या होगा? सारे आम खराब हो जाएंगे। तो क्या हम चाहेंगे, कृष्ण चाहेंगे ऐसा? कृष्ण बोलेंगे तुम रगड़ो, अपने आप को प्रूव करो, फिर मैं तुमको लूंगा। आई बात समझ में? जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो अपने आप को प्रूफ कीजिए भाई, है ना? कृष्ण तो चाह रहे आप आ जाइए, लेकिन हमें क्या, हमारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे कृष्ण भी चाहिए और मुझे माया भी चाहिए, बराबर है? सबका यही प्रॉब्लम है, मुझे कृष्ण भी चाहिए लेकिन थोड़ा 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 माया भी चाहिए। तो इसलिए हमारा ये हाल है, अभी हम सबका यही हाल है, क्योंकि हमको माया भी चाहिए। जी ओके, क्लियर है? यहाँ पर किसी कुछ सवाल है या फिर मैं अगले श्लोक में मूव हो जाऊं? प्रभु जी चौथा श्लोक भी बाकी है ऐसा मुझे लगता है। चौथा श्लोक मैंने कवर किया था अशोक चावला प्रभु कल। जी कल हुआ था गुरुजी। हाँ हुआ था ना, हाँ जी हुआ था प्रभु जी कल, चौथा श्लोक जी। ओके, प्रश्न है सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान कृष्ण हमारे अनर्थ को जब एक ही पल में ठीक कर सकते तो वो क्यों नहीं ठीक करते? मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ कि वो मुझे शुद्ध करने के बाद स्वीकार करें। जी मैंने इसका अभी अभी उत्तर दिया है कि भगवान इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे बच्चे बनकर दिखाए भगवान को, है ना? जी तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। जी अशोक धन्यवाद चावला, गुरुजी। ओके अशोक चावला प्रभु छठा पढ़िए जरा, छठा श्लोक। भेजिए, मैंने अनुवाद आपको भेजा है गुरुजी। नहीं मुझे भेजा है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़िए ना। जी गुरुजी। करमिंद्रियाणि संयम च आस्ते मनसा समरण इंद्रिया अर्था विमूढ़ आत्मा मिथ्या आचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद अशोक चावला प्रभु। देखिए अभी यहाँ पर मिथ्याचारी की व्याख्या बताई गई भगवान ने, कि जो व्यक्ति, मान लो कि मैंने संन्यास ले लिया, ठीक है, एक तरीके से
लेकिन मैं कर्मेंद्रियों को वश में करता हूँ, लेकिन मेरा मन किसका चिंतन कर रहा है? मेरा मन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। आई बात समझ में? जैसे कि किसी ने भगवा वस्त्र पहना है ना, बड़ी लंबी दाढ़ी है उसकी, जटाएं है, कमंडलू है, गिरवा वस्त्र पहना है, बड़े बड़े ऐसे रुद्राक्ष की माला है, और सारा चीज उसने छोड़ दिया, इस संसार के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, और एकदम ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कोई भी मंत्र बोलकर वहां पर वह आंखें बंद करके बैठा है। अभी एक्सटर्नली सब कुछ अच्छा है उसका, लेकिन इंटरनली क्या है? उसका मन किसका चिंतन कर रहा है? लोग कब आएंगे, मुझे पैसा कब मिलेगा, है ना, लोग मेरी पूजा कब करेंगे, लोग मुझे प्रणाम कब करेंगे, तो वही मन में चल रहा है। इसको कहते हैं मिथ्याचारी। क्लियर है सबको? मिथ्याचारी किसे कहते हैं हम सबको पता है ना, इसमें कोई तो कर्मेंद्रिय मतलब हाथ पैर मुंह, है ना, और 1 नंबर 2 नंबर, तो ये 5 कर्मेंद्रिय है, इसको वश में कर लेता है वो। तो 5 को कर्म वश में करना क्या है? वश में करना मतलब सब काम छोड़ दो, तो ये करना आसान है। तो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते। ये प्रभुपाद पता है किनके बारे में बोल रहे हैं? अगर इस्कॉन में भी किसी भक्तों को कहा आप सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, आप सेवा करो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हमको माला करना है, हमारी 16 माला में से ना 4 माला हमारी बची है। तो ऐसा बोलकर वो पता है क्या करेंगे? फिर घूमने जाएंगे, माला भी नहीं करेंगे। आई बात समझ में आपको? क्या बताना है मुझे? मुझे ये बताना है कि अरे सेवा भी नहीं करेंगे, माला भी नहीं करेंगे, माला का बहाना देंगे और बस घूमते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा गया, जो कृष्ण भावना का दिखावा करते हैं, है ना। तो कंठी माला भी पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, ऐसे धोती कुर्ता पहनेंगे और ऐसा लगेगा और कहेंगे प्रभु जी जरा सेवा है किचन में, थोड़ा सब्जी कटिंग का सेवा है, आ जाइए ना जरा। तो कहेंगे प्रभु जी ये देखो मेरी कितनी माला बाकी है, कैसे मैं आऊं? प्रभुपाद ने कहा है ना 16 माला करने को। हाँ तो मैं जरा माला खत्म करके फिर आता हूँ। और फिर ऐसा बोलेंगे, बेचारे प्रभु जी पे क्या बोलेंगे अभी उसको? ठीक है भाई। और जैसे बाहर जाएगा तो कहेगा कि अरे चलो अभी राजभोग बटने वाला है मंदिर में, है ना, बहुत भूख लगी है, पहले अपना पेट भर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत डेंजरस चीज है। तो अगर आपको सेवा में बुलावा आता है किसी से भी, समझने का कृष्ण की इच्छा है ना, उसको मना करेंगे तो कृष्ण बोलेंगे इसको जिंदगी में सेवा नहीं दूंगा, सेवा के लिए तरसेंगे, फिर कभी सेवा नहीं मिलेगी। तो जी, तो ऐसे लोग अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार सबसे बड़े धूर्त है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि इस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि होती है। तो विधि विधान क्यों होते हैं? जैसे 5 पांडव का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, क्या नाम था उसका? द्रौपदी, है ना, बराबर है। अभी मुझे बताओ किसी की एक ही पत्नी है और 5 पति है, तो उनमें तो झगड़ा ही होता रहेगा, क्या लगता है आपको? बराबर है। जैसे मान लो कि किसी को 5 को अगर एक बर्तन में खाना दिया जाए, एक प्लेट में, और 5 लोगों को कहा अभी आप खा लो, 3 चपाती है, 1 सब्जी है, राइस है, दाल है, स्वीट है, तो ये 5 लोग झगड़ा करेंगे ही करेंगे। तो वैसा ही द्रौपदी थी। तो आप सबको पता है कि जब अर्जुन द्रौपदी को जीत कर आते हैं तो माँ को कहते हैं बाहर से, माँ माँ हमने देखो एक इनाम के रूप में कुछ जीत कर लाया है। तो कुंती महारानी ने अंदर से आवाज दिया, जो भी लाया हो बांट के खा लो। अभी युधिष्ठिर महाराज देखने लगे इसको कैसे बांट कर खाए अभी, तो लेकिन माँ का आदेश है। तो कुंती महारानी जैसे बाहर आई, ये मैंने क्या कह दिया, ऐसे ये मैंने क्या कह दिया? तो कहते हैं अभी मैं अपनी वापस लेता हूँ शब्द। तो युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, ये भगवान की इच्छा है, तो हम 5 इनसे विवाह कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर 5 ने विवाह किया। और फिर वहां पर व्यासदेव जी आ गए। व्यासदेव ने कहा कि द्रौपदी पिछले जन्म में शिव जी की भक्ति की थी
और इसने ही शिव जी से वरदान मांगे थे कि मुझे 5 पति चाहिए, जो धर्मराज हो, जो धनुर्धार हो, जो बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो। तो ऐसे गुणों के बारे में उसने वर्णन किया था। अभी ये सारे गुण एक व्यक्ति में अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उसके लिए उसको 5 पति दीजिए। और अभी नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे साथ झगड़ा होता रहेगा, तो तुम लोग अपने आप में एक नियम बनाओ। कौन सा नियम? कि एक एक साल द्रौपदी है वह एक एक पति के साथ रहेगी। आई बात समझ में? और उन चारों के लिए है ना, द्रौपदी जिसका टर्न नहीं रहेगा वो चारों के लिए वो कौन रहेगी फिर? माता। आई बात समझ में? क्लियर है? तो और बाद में नारद मुनि ने कहा कि अगर ये नियम कोई ब्रेक करेगा तो उसके लिए भी एक सजा थी। कौन बताएगा वो क्या सजा थी? चलो अभी आप ही बताइए कि अगर वो नियम किसी ने ब्रेक किया तो क्या सजा थी 5 लोगों को? द्रौपदी को कोई सजा नहीं थी, वो तो एक ही थी। क्या सजा थी? पहले से एक नियम था और एक नियम ब्रेक किया, मान लो। जी जी मोहित कुमार। प्रभु जी प्रणाम से भक्तगण प्रणाम। प्रभु जी सजा याद है कि जो नियम भंग करेगा उसे 1 साल का वनवास मिलेगा। कितना साल का? 1 साल 1 साल का ओके। वनवास। एक वनवास। जी 1 साल का ये वनवास था या ज्यादा साल के था? जी अनुराधा गोयल। जी 1 साल का था या ज्यादा साल का था? 1 साल का था। जी किसने ऐसा किया था अपने जिंदगी में, ब्रेक किया था वो नियम? कौन, किसने किया था ये? 1 साल का अज्ञातवास था सभी। अज्ञातवास नहीं था वो, उसमें था। जी सुमित पाठक। किसने किया था ब्रेक? अर्जुन। कब किया था और क्यों किया था, याद है? जी वो कोई किसी के कक्ष में चली गई थी जब द्रौपदी जी और युधिष्ठिर तब उनके अकेले में थे। नहीं, हाँ उनके अपने एकांतवास में थे, तो उसी कक्ष में चले गए थे वो। क्यों गए थे? तो उनके पास कोई एक व्यक्ति आया था ना कि मुझे अर्जुन तुम मुझे सहायता चाहिए क्योंकि मेरे हाँ गायों को किसी ने चुरा कर लेकर गया है। और उस समय गांडीव धनुष कहाँ पर था? उसी कक्ष वो में। उसी कक्ष में था। तो इसके लिए उसने वो नियम तोड़ा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुमने तो अर्जेंसी के लिए नियम तोड़ा ना, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो अर्जुन क्या बोले? नहीं भैया, अगर मैं इस तरह से अभी नियम तोड़ूंगा ना तो बाकी के सब भी खड़े रहेंगे। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया और 1 साल वो अज्ञातवास चला गया। और वहीं पर उसने किससे शादी की फिर? और एक शादी की उसने फिर, सुभद्रा से शादी की द्वारिका में। तो कहने का ये अर्थ है कि नियम में, जैसा भी हम 4 नियम फॉलो करते हैं, अगर नियम टूट गया तो और एक नियम बनाना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने वो नियम बनाया है कि मान लो मेरा 16 माला का नियम टूट गया, तो किसी ने बनाया है एक्स्ट्रा नियम? सच सच बताइए। किसने बनाया है? जी ओके, 2 लोगों ने बनाया है और तुमने भी बनाया है। 4 लोगों ने बनाया है। जी कृष्णा तिवारी जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु दंडोत प्रणाम। प्रभु जी माला का नियम हमारा बंधा हुआ है, बिना माला किए प्रभु चाहे हमको कहीं अगर सुबह जाना है तो मैं 2 बजे उठ के ही हम 4 बजे तक माला कर ही लेता हूँ। बिना 16 माला किए प्रभु मैं हटता नहीं हूँ। फिर भी आपके आशीर्वाद से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी माला करने से पहले प्रभु जी मैं माला कर रहा हूँ, हमारी सहायता करना, हमारा माला कैसा हो पूरा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके मोतीलाल चौरसिया आप बताइए। बहुत आवश्यक कार्य है तो उसमें अगर हो जाता है तो दूसरे दिन इसको पूरा करते हैं, या तो सफर में रहते हैं तो सफर में तो लगातार करते हैं। जी तो आपने ऐसा नियम लिया है कि अगर मेरी माला उस दिन बच गई तो मैं अगले दिन पूरा करूंगा, ऐसे? तो पूजा करते हैं और कुछ ज्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते। जी जी ज्यादा करेंगे। और गोरखनाथ अहिर
आपने क्या नियम लिया है? हाँ, मेरा ये वही नियम है प्रभु जी। कभी कुछ कारणवश नहीं हो पाए तो दूसरे दिन वो दूसरे दिन कंप्लीट करूंगा। कर। मैं चाहता हूँ कि इससे भी सख्त नियम होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। ये तो एक ऑप्शन है कि जैसे मेरे 4 माला रह गई, कल मैं 20 करूंगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और अनुराधा गोयल। जी, अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। प्रभु जी हमें ना 12-13 साल हो गए प्रभु जी। हम 32 माला करने की कोशिश करती हूँ, पर 16 तो है ही। 16 के बगैर क्या कहते हैं, मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ प्रभु जी। अगर बाई चांस तबियत खराब खाती है तो पीती नहीं। लेती हूँ, वरना जी, कुछ भी नहीं लेती हूँ। ओके ओके ओके। तो मतलब 16 माला जब तक होती नहीं है तब तक पानी नहीं पीने का या ब्रेकफास्ट नहीं करने का ऐसा नियम होना चाहिए। ये अच्छा चीज है। हाँ? कितने लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि ये अच्छा नियम है कि है ना, जब तक माला ना हो जाए तब तक पानी भी नहीं पीने का या ब्रेकफास्ट नहीं करने का। जी, वेरी गुड। 24 लोग हैं, तो फिर आज से आप शुरू हो जाइए फिर। अच्छा दिन है आज। बोलेंगे स्वीट पहले से ही बंद कर दी। हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि ये नियम इसको हम आज फॉलो करें कि जब तक मेरी 16 माला नहीं होती है मैं पानी नहीं पीऊंगी या पानी नहीं पीऊंगा या फिर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। हाँ, अभी 22 से कम हो गया, 12, 13, 14, 15, जी 17, बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। 20, जी 21। एक्स्ट्रा सेम में मत फिंगर को रेस कीजिए। हाँ क्या, हाँ करना भी है इसको कल से। 24, ओके। 24 लोगों ने फिंगर को रेस करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम कल से पानी नहीं पिएंगे जब तक, या फिर आप, मुझे लगता है कि पानी पीते रहिए फिलहाल तो, लेकिन ब्रेकफास्ट मत कीजिए। ये अच्छा लगा, ये थोड़ा सा गर्मी मैंने ज्यादा हो आपको। रही है ना, पानी पीना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, पानी पिए बिना नहीं हो पाता है। ओके, कितने लोग चाहते हैं कि पानी पिएंगे लेकिन ब्रेकफास्ट का हम नियम पक्का हमारा है ना, वो ठीक लग रहा है आपको कि पानी पिए, क्योंकि पानी तो चाहिए क्योंकि गर्मी भी अभी फिलहाल है, लेकिन ब्रेकफास्ट हम 16 माला के बाद ही खाएंगे। ये मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो जितने भी 24 लोग हैं, 25 लोग हैं, इसको कल से शुरू कीजिए, है ना, बराबर है। और एक एक्स्ट्रा नियम, ठीक है, तो नियम आपको मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है जी। मैं भी इसको फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं कि नियम आप लोगों के लिए है ना। मेरी भी 6 बजे तक 16 माला हो जाती है ना, पिछले कई सालों से। तो लेकिन मैं पानी पीता रहता हूँ क्योंकि पानी की प्यास लगती है। ओके जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर किसी का सवाल है? यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। तो हमने आज 2 श्लोक कवर किए। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? जी, रमेश कुमार पांडे। गुरुजी हमको पूछना है कि हम कहाँ, जी बोलिए ना प्रभु जी। मायापुर जा सकते हैं ना हम? हमारा नाम एंट्री हो गया है ना, फार्म भरा गया ना? फार्म भरा गया? अशोक चावला प्रभु, इनका फार्म भरा गया है क्या? नहीं प्रभु जी, गुरु जी नहीं, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया अभी तक। हाँ, तो इनका नाम ले लीजिए, लेकिन नाम के साथ और भी चीजें हैं वो भी बोलिए। जी, रमेश कुमार पांडे जी। ओके, तो आपका नाम अभी ऐड किया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रेखा काड़े माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जपा जब हम करते हो मन में करना होता है या बड़ा आवाज करते ही करना है? मुंह से हाँ बोल। जी, ये सवाल प्रभुपाद को भी पूछा गया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हमें मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है। क्लियर है? मतलब उतना ही बोलिए जितना आप सुन सके, है ना। मतलब हरे कृष्णा जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज सुन पा रहा हूँ, उतना ही आवाज कीजिए, है ना, ठीक है।
जी। और मन में आप तभी कीजिए जब आपको ऐसा लगे कि अभी मुझसे आवाज नहीं निकल रहा है, या फिर जब आपको ऐसा लगे कई साल का अभ्यास करने के पश्चात कि मैं मन में भी हरे कृष्ण महामंत्र को अपने, है ना, मन चक्षु के ऊपर मैं उसको देखकर बोल सकता हूँ इस तरीके से, तो यह अभ्यास से हो जाएगा। जैसे मैं 2-4 माला मन में करता हूँ 16 में से आंखें बंद करके, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 आध माला आप मन में, बाकी के 15 माला आप इसमें कीजिए, बोलिए वो सुनिए इसे। जी, संपा चक्रवर्ती। गुरुजी, मेरा अलग प्रश्न है। आरण्यक की स्टोरी कौन सी उपनिषद में है, वो बताएंगे जरा? कौन सी उपनिषद में आरण्यक की स्टोरी है, जो खेती में सो गई थी ना, वो स्टोरी? नहीं माता जी, मुझे नहीं पता है कौन से उपनिषद में, मैंने उपनिषद पढ़े नहीं है। अच्छा, मैं भी तो नहीं पढ़ा है अभी, इसीलिए मैं पूछा। जी, मुझे नहीं पता। जी, ओके, नेक्स्ट मोहित कुमार पुराण। प्रभु जी धर्म प्रणाम से भक्त धर्म प्रणाम। प्रभु जी, इस लाइन का अर्थ क्या है? भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब प्रभु जी यही हुआ। वही है कि जब विधि विधानों का फॉलो करते करते जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं, फिर हम संन्यास ले सकते हैं। लेकिन संन्यास एक्चुअली संन्यास दिया जाता है ना। पहले तो हम लेने का स्वीकार करते हैं, लेकिन ये दिया भी हम उसके लिए क्वालिफाइड हो, ये भी आध्यात्मिक गुरु ही डिसाइड करते हैं। अपनी इच्छा से नहीं संन्यास लेना चाहिए, है ना। तो वही चीज है कि विधि विधानों को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हम धीरे धीरे संन्यास के लायक हो सकते हैं। तो वही चीज, तो उसमें जो कर्म है, जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जपा करना, कथा सुनना, गुरु के नीचे रहकर विनम्रता से सेवा करना, ये सारी चीजें उसमें आती है। ठीक है जी, गोरखनाथ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जपा करते टाइम क्या होता है, हमारा लंबा जप है ना, तो कठिनाई होती है जी। तो ये कि एकदम तो पूरा क्लियर ऐसा स्पष्ट उच्चार नहीं हो पाता है। हाँ, तो इसके लिए आप 16 को 4 में डिवाइड कीजिए। 16 अक्षरी मंत्र है ना, उसको 4 में डिवाइड कीजिए। जैसे हरे कृष्ण एक हो गया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे दूसरा हो गया, हरे राम तीसरा हो गया, राम राम हरे हरे, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा छोटा करके बोलेंगे तो आपको आसानी होगी फिर, है ना। और दूसरा ऐसा शरीर आपने समझा ऐसा हिलना पड़ता है, ऐसा जैसे शरीर के प्रेशर आते हैं ना शरीर के। हाँ, तो ऐसा हिलता है, ऐसा जब करते करते ऐसा। हाँ, शरीर हिलता है या हिलाते हैं? हाँ, तो हिलाना पड़ता है, ऐसा समझिए। हिलाना पड़ रहा है, वही बोल रहा हूँ। तो उसके हिलाओ लिए ना, क्या शरीर को हिलाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो सो जाएंगे फिर। अच्छा। बराबर है, तो शरीर हिलाना अच्छा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप हिलाइए, लेकिन उतना ही हिलाइए जितना आप खुद को बैलेंस कर सके, है ना, नहीं तो धड़ाप करके गिर जाओगे। तो ऐसा मत कीजिए। ओके, धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।
कुठे आहे ते फाईल? गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण का दंड प्रणाम, हरे कृष्ण मंत्र दंड प्रणाम, हरे कृष्णा दंड प्रणाम, हरे कृष्णा सुषमा माता दंड प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा से माता जी को दंड प्रणाम, से प्रभु जी को दंड प्रणाम, वो लोडा में चेक कोटि को दंड प्रणाम। हे ते कसं बंद करायचं लेक्चर संपवायचं? हा? हरि बोल निताई गौर हरि बोल। सुमित्रा माता जी, हेलो सुमित्रा माता जी, सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हमको 10 अपराध जो है ना वो भेज सकती हैं क्या? क्या? 10 अपराध है ना, नाम अपराध, जी जी गुरु जी। वो हमको चाहिए। मोबाइल पर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना। आपका नंबर नहीं है प्रभु जी मेरे पास। मैं बताता हूँ ना, भेज। जी प्रभु जी बोलिए, नंबर बोलिए। जी प्रभु जी नंबर बोलिए। कृष्णा